नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ। समर्सिबल जो 3 फेज़ की जो मोटर होती है, समर्सिबल की जो मोटर होती है उसके स्टार्टर की। ये डोल आयन स्टार्टर होता है, ओके। और ये 3 फेज़ पे इसकी 3 पिन होती है और 3 फेज़ पे जो है ये वर्क करता है, ओके। 3 फेज़ इन करके 3 फेज़ ये आउट करता है दूसरी साइड से। देखिए, अक्सर एक छोटी सी गलती के कारण बार बार मोटर जल्दी रहती है और आप मोटर को रिवाइंड कराते रहते हैं और ध्यान नहीं देते अपने स्टार्टर पे। देखिए वो गलती क्या है दोस्तों। देखिए, बहुत सारे स्टार्टर ऐसे होते हैं जिनकी पत्ती अगर आपने चेंज करी है तो अगर उसकी सेटिंग में थोड़ी बहुत भी दिक्कत रहेगी, अच्छे से सेट नहीं है, तो वो पत्तियाँ क्या होती हैं कि वो चिपकी रह सकती हैं। जैसे देखिए, ये पत्ती ऐसे होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। जब इसके अंदर कॉइल होती है, जब उसमें मैग्नेट बनती है, जब हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तब ये पत्ती ऐसे चिपकनी चाहिए। तीनों की तीनों पत्ती एक साथ चिपकनी चाहिए। तो तीनों पत्तियों के एक साथ चिपकने का कारण है कि यहाँ पे 3 फेस आ रहे हैं, फेस नंबर 1 2 3। तो इस साइड से इस साइड की जो पत्तियाँ 1 2 3 पर टच हो जाएंगी और इधर का इनका जो साइड है वो आउट हो जाएगा, मोटर में करंट चला जाएगा और मोटर चलती रहेगी। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम इसकी पत्तियों की सेटिंग अच्छे से नहीं कर पाते नई डालने के बाद या जो भी है। तो ये कई बार ऐसे है कि मैग्नेट बनता है तो ऐसे रह जाती है, कोई एक पत्ती ऊपर की तरफ रह जाती है, ऐसे उठकर रह जाती है, ऐसे उठकर रह जाती है, ठीक है। तो अगर कोई पत्ती ऊपर की तरफ उठकर रह गई है तीनों में से कोई भी, तो मोटर को जाएंगे 2 तार, यानी कि 2 फेस। एक तार नहीं जाएगी क्योंकि टच नहीं हो रही है। ऐसे में मोटर क्या होगी, जल जाएगी। ये तो हुआ पहला कारण। इसमें तो क्या हुआ, ये जो पहला कारण था इसमें तो क्या हुआ कि पत्ती ऊपर रह गई, टिच हो ही नहीं। दूसरी चीज होती है कि पत्तियां कई बार इतनी ज़्यादा हीट हो जाती हैं कि आपस में चिपकी रह जाती हैं। चिपकी रह जाती हैं तो क्या होगा कि आप स्टार्टर को बंद भी कर लोगे तो भी ये जो है चिपकी रही है, ऑलरेडी गिर नहीं रही नीचे, तो मोटर में ऑलरेडी करंट जा रहा है। तो मोटर में अगर ऑलरेडी 3 फेस जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लाइट 2 फेस में ही आ जाती है, जिसको बोलते हैं ना डिम लाइट आ गई है। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ बोल सकते हैं, अलग अलग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे पत्ती चिपकी रह गई और मोटर बंद आपकी हुई नहीं, ओके। और अगली बार जब वोल्टेज आया तो उसमें 2 ही फेस आए, तो ऐसे में मोटर को सिर्फ 2 फेस मिले और जो है स्टार्टर जो है ऑन हो जाता है। तो ऐसे में स्टार्ट तो ऑन है ही, जरूरत ही नहीं, क्योंकि पत्ती चिपकी हुई मोटर ऑन हो जाती है तो मोटर जल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई। एक ये होता है कि मोटर की जो है, मोटर की ऐसे पत्तियाँ चिपकी रह जाती है, वो नीचे गिरती नहीं है हीट होके, ओके। और उसमें से एक पत्ती स्पार्किंग करती रहती है, स्पार्किंग करती रहती है और क्या होता है, मोटर जल जाती है। तो ऐसे में कई बार 2 पत्तियाँ भी चिपकी रह जा सकती हैं, ठीक है। एक हट जाती है और 2 भी चिपकी रह जाती है। ऐसे में भी क्या होती है, मोटर जल जाती है। तो बहुत सारी समस्या होती है। देखिए, अगर आप ऑटोमेटिक यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है कि स्टार्टर की वो ऑटोमेटिक जो होता है ना, स्टार्टर की जो कॉइल होती है उस पर वर्क करता है। तो लेकिन जब पत्ती चिपक जाती हैं तो ऑटोमेटिक भी फेल हो जाता है, ओके। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, कई सारे भाई एक गलती और करते हैं कि जो स्टार्टर की जो पत्तियां हैं, जैसे कि ये जो स्टार्टर है इसकी पत्तियां ऐसे चिपक गई थी, अभी मैंने इसको जस्ट छुटाया है और इसने मोटर को जला भी दिया है कुल मिला के, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी दिक्कतें देखी हैं। तो ज़्यादातर दिक्कत यही होती है इसमें, सबसे मेन कि बार बार हम मोटर को रिवाइंड कराते हैं। इस पर कई भाई क्या करते हैं, जैसे पत्ती अब स्टार्टर ने मोटर को जला दिया, अब क्या करेगा कि जिसकी मोटर है वो इसकी पत्तियों को ऐसे ही एक बार बाहर निकलवा लेगा किसी मिस्त्री से और उसको साफ़ करा लेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर मिस्त्री होते हैं, पत्ती की बदलने की जरूरत नहीं है, बस रेग मार्क मार दो और चला दो काम। अगली बार वो क्या होगा, रेग मार्क से हो सकता है कोई पत्ती ज़्यादा घिस गई है, ठीक है। तो जो ज़्यादा घिस गई वो टच भी नहीं होती है, कुछ दिन टच होती है, उसमें स्पार्किंग होने लगती है, मोटर को जलाएगी दोबारा से, तो ऐसी दिक्कत होने लगती है। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ, जब भी आपके लगे कि स्टार्टर में कोई ना कोई दिक्कत हुई है, उसकी वजह से मोटर में दिक्कत आई है या स्टार्टर कुछ गड़बड़ कर रहा, तो उसकी तुरंत के तुरंत उसकी पत्ती वगैरह जो है पूरा नया सेट कर देना चाहिए, नया डाल देना चाहिए। ऐसी लालच जो होता है ना, तो पत्तियाँ कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन आपकी मोटर की रिवाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा
महंगी भी होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी आपका ख़राब होता है, उसको निकलवाना पड़ेगा, डलवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा झंझट करना पड़ेगा। तो मैं बस इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि एक तो ऑटोमेटिक हर स्टार्टर के साथ लगाएं और स्टार्टर की देखभाल आप ज़्यादा करते रहें, ठीक है। और फ्यूज भी अपने ज़रूर लगाएं। फ्यूज से ये होता है कई बार पत्तियाँ चिपकी रह जाती हैं, 2 पत्ती काम कर रही है तो ऐसे में फ्यूज उड़ जाते हैं। लेकिन कई भाई क्या करते हैं कि फ्यूज मोटे बांध देते हैं कि भाई ये तो बार बार जलते हैं, अच्छे मोटे फ्यूज लगा दिए, वो स्टार्टर हो गया ख़राब, पत्ती चिपकी रह गई, मोटर जल गई। तो ऐसी कंडीशन में मोटर जलती है। स्टार्टर के अंदर एक चीज़ और भी लगाई जाती है, यहाँ पे एक रिले भी लगाई जाती है, यहाँ पे एम्पियर वाली, ज़्यादा एम्पियर होते ही ये भी कट मार देता है। ये सारी चीज़ें कई बार फेल हो जाती हैं क्योंकि जो स्टार्टर की सेटिंग अच्छे से नहीं करते हैं, पत्तियाँ ठीक से नहीं लगाई, उन्होंने एम्पियर को सही से सेट नहीं कर रखा है, फ्यूज गलत लगा रखा है, तो ऐसी कंडीशन में मोटर जलेगी। तो आज की वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये गलती आप ना करें, ये गलती ना दोहराएं। और अगर आप स्टार्टर को ओके रखते हैं तो आपकी मोटर के जलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और मोटर आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती रहती है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।